नवाबगंज तहसील के कुछ कर्मचारियों को रिश्वत देकर काम कराना आम हो गया है। अगर आप रिश्वत नहीं देंगे तो आपका काम भी नहीं होगा। भले ही सरकार उनके काम करने के लिए उन्हें तनख्वाह देती हो, लेकिन इसके बावजूद भी रिश्वत का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। रिश्वतखोरी बढ़े भी क्यों ना, क्योंकि तहसील में बैठे जिम्मेदार अधिकारी जो उन पर पूरी तरह से मेहरबान हैं। दरअसल नवाबगंज तहसील का एक वीडियो वायरल हो रहा है जो लेखपाल रामचंद्र का बताया जा रहा है। जी हाँ, वही रामचंद्र जो पहले भी रिश्वतखोरी के मामले में जेल की हवा खा चुके हैं। आज फिर उनका वीडियो वायरल हो रहा है। वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि लेखपाल रामचंद्र अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं और कुछ लोग 15,000 रुपये वापस की मांग कर रहे हैं। वीडियो में कुछ लोग लेखपाल पर नाराज भी हो रहे हैं। कोई 15,000 की बात कर रहा है तो कोई 6,000 रुपये वापस की मांग कर रहा है। वायरल वीडियो में कुछ किसान नेता भी दिख रहे हैं जो लेखपाल की जमकर क्लास ले रहे हैं। चर्चाएं ये भी हैं कि लेखपालों ने कुछ प्राइवेट लोग लगा रखे हैं जो रिश्वतखोरी को बढ़ावा देते हैं। इस मामले में जब किसान नेता चंद्र प्रकाश पप्पू गंगवार से बात की गई तो क्या कुछ उन्होंने बताया, आइए सुनते हैं। जानना चाहेंगे, एक लेखपाल का जो वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें आप लोग और भी किसान हैं काफ़ी हंगामा कर रहे हैं, क्या मामला है? इसमें एक मामला ये है, अख्तियारपुर नवदिया जिसका एक किसान दीनानाथ था, उसके पिताजी अभी 4-5 महीने पहले एक्सपायर हुए थे। एक्सपायर हुए थे। अकेला है, सीधा साधा है और गरीब भी है। इसकी माँ भी हैं जो लगभग 65 या 70 साल के करीब में उम्र होगी। गांव के कुछ दलालों ने व लेखपाल एक दूसरे के साथ मिलकर उसे ये समझाया गया, जो भोला भाला किसान था, कि तुम्हारे माँ के नाम ज़मीन नहीं आएगी, लेखपाल साहब को लगभग 15-20 हज़ार रुपये देना पड़ेगा, और यदि तुम्हारे माँ के नाम आ जाएगी तो हो सकता है तुम्हारी बहनों को दे दें। लिहाजा इसलिए उसके भोला भाला था, उसके लिए ये समझ में आ गई। तो गांव के कुछ दलाल 2-3 लेखपाल ये आपस में मिलकर उससे 15,000 रुपये बताया गया कि 15,000 रुपये दीनानाथ ने कहा कि लिए गए हैं। लेखपाल ने और दलाल ने? लेखपाल और दलालों ने। लेखपाल कौन है? लेखपाल रामचंद्र नाम है। किस तहसील और में है? नवाबगंज तहसील में है। ये एक हमारे पास सूचना आई क्योंकि हमारा भतीजा, उसकी ससुराल इसी परिवार में है, उसके ससुर ख़त्म हुए थे, तो वो बोला कि चाचा ऐसी ऐसी बात है, तो मैं बात करता हूँ, इन दोनों को बुला के लेके आओ। इसमें एक इनने फर्दे काम लिखा और विवादित करके तहसीलदार साहब के न्यायालय में भेज दी कि इसकी माँ लगभग 30 साल से अपने देवर के साथ रह रही हैं। ऐसा कोई प्रूफ नहीं, ऐसा कोई सबूत नहीं है, जो इन्हें एक विवादित करके और तहसीलदार न्यायालय में डाल दी। ये एक फर्जी तरीके से ये एक गलत तरीका है, और भ्रष्टाचार तो तहसील और सभी विभागों में बहुत चरम सीमा पर है। और इसको लेकर भारतीय किसान यूनियन टिकैत, मैं चंद्र प्रकाश और पप्पू गंगवार, जिला प्रभारी भारतीय किसान यूनियन, यदि ये सुधार नहीं हुआ तो हम लोग बहुत जल्द धरना प्रदर्शन भी करेंगे। यहाँ पर आय, जाति, मूल निवास और विरासतों को लेकर किसानों के साथ बहुत लूट खसोट हो रही है। ऐसा कोई लेखपाल, ऐसा कोई कर्मचारी नहीं है जो किसानों को ठग नहीं रहा है। आय के लिए तो ये जाति और मूल निवास तो डाल देते हैं, लेकिन आय के लिए ये जितनी सीमा इनको बनती है उतने समय तक ये रुकते हैं, क्योंकि पैसा आए इसके बाद हम उस पर अपनी रिपोर्ट लगाएं। तो लेखपाल के साथ जो आप आरोप लगा रहे हैं साठगांठ, तो और लोग कौन हो सकते हैं? और लोगों का, गांव के जो लोग हैं दो, उनका मुझे नाम नहीं पता है, और इनने मिलकर ये उस किसान को, सुनने में आया, दीनानाथ ने बताया कि मुझे ये 15,000 रुपये मुझे वापस दे दिए गए। क्या लगता है ये पैसा लेखपाल ने भी लिया होगा? अब हो सकता है लिया हो भाई, इसमें तो हो सकता है दीनानाथ के साथ वो, मतलब जब वो दीनानाथ यहाँ नवाबगंज में आता था तो पीछे से वो 2 दलाल ज़रूर आते थे। तो हमने कहा कौन साथ में है, तो बोले ये हमारे पीछे लगे हैं, इनने ही रुपए दिलाए। मतलब आपका सीधा सीधा आरोप है लेखपाल और वो 2 लोगों की? हाँ, मतलब ये साठगांठ से है, इस गरीब को
जबकि उसने 15,000 रुपये 5% के ब्याज पर उस गरीब ने इकट्ठा करके इन दलालों को और इन लोगों को दिए। वहीं इस मामले में जब लेखपाल रामचंद्र से बात की गई तो उन्होंने अपनी सफाई देते हुए क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। क्या नाम है आपका? रामचंद्र। कौन है? लेखपाल जी, एक आपका वीडियो वायरल हो रहा है, क्या मामला है? अख्तियारपुर नवदिया में एक विरासत का मामला था जी। उसमें जो उनके घर के सदस्य जो थे उन्होंने इस बात के उन लोगों से पैसे ले लिए कि हम पूरी विरासत करा देंगे। विरासत की विवादित वो हमने कोर्ट में डाल दी। जी। जब कोर्ट से सम्मन उसके पास गया तो वो भागता हुआ आया कि हमारे जो पैसे ले लिए गए, लेखपाल साहब ने पैसे ले लिए। फिर उनको बुलवाया गया तो उन्होंने पैसे कबूले और पैसे उसको वापस करा दिया। कितने रुपए थे? 15,000। 15,000। जो आप पे जो आरोप लग रहा है 15,000 का, वो तो झूठा है, वो तो लिए तो गाँव वाले उनके सदस्य जो कह रहे थे विरासत में करा देंगे, उन्होंने लिए। अच्छा, वापस फिर किसने किए? उसी ने वापस किए जिसने लिए थे। वहीं इस मामले में जब उप जिलाधिकारी मल्लिका नैन से बाइट देने को कहा तो उन्होंने कुछ भी बोलने से मना करते हुए कहा कि आरोप तो लगते रहते हैं, इसमें बाइट देने जैसी कोई भी बात नहीं है। बताया जा रहा है कि कुछ साल पहले भी बरेली की एंटी करप्शन टीम ने 4,000 रुपये की रिश्वत लेते लेखपाल रामचंद्र को तहसील परिसर से रंगे हाथों गिरफ्तार किया था। लेखपाल रामचंद्र उस समय भी नवाबगंज तहसील में तैनात थे और जमीन की पैमाइश के नाम पर जनता से अवैध वसूली कर रहे थे। फिलहाल ऐसे कर्मचारियों पर जब तक ऐसे अधिकारी मेहरबान रहेंगे तब तक आप न्याय की उम्मीद तो छोड़ ही दीजिए। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। सीधे कह रहे हैं 15,000 दो वो इनने तो उन्होंने और ये हर बात सुनो, जब जे यहाँ आए होंगे लेखपाल साहब, जब जे आए होंगे यहाँ तो जे पीछे पीछे जरूर आए, जे जरूर आए होंगे। इनको क्या लालच है जब रुपये ना खाए भाई? मैं 2 रुपया तुमसे ले रहा हूँ, मैं तो सीधे कह रहा हूँ भाई लेखपाल साहब कोई मेहनता ना वो दे दो। लेखपाल साहब जाने जे जाने, मेरे पीछे से मेरे से का मतलब, जब मैं खाऊंगा और मैं देखूंगा कि यार कहूँ आदमी मेरी शिकायत तो नहीं करने जा रहा हूँ तो मैं पीछे पीछे भाजूंगा। मैंने उस समय इनको बुलाऊँ चाहो लेकिन इनसे असलियत पूछते हमने की बात कहा है ना तुम्हें 15,000 और 6,000 कहाँ भैया? किसने खाए 6,000? मैं केवल इस बात से कि भाई हमसे कहीं पे किसी के साथ फोन हो जाए ना तो हम उसे ही दिन एसडीएम साहब से कह के उसे ही दिन सबने उठवा देते। लेकिन पता लगी कि लेखपाल साहब हैं तो हमने एप्लीकेशन लिखी भाई आपको दिखवाई हुई, हम चले गए कहीं दिखवाई हुई। हम इन्होंने नरेश जी को, नरेश जी बहुत साल से पहले से हमारे यहाँ रहेंगे, हमारी हकीकत पूछ ली, जिससे चाहो बातें पूछ ली हो कि पप्पू क्या करते हैं। हम केवल गरीबन की मदद करते हैं और हमें अपनी चाय प्यार में कर जाते हैं। चलो अच्छा चलो नहीं तो बात करना ना बात करो, आप सामने करो हमारे इनको दे दे रुपया 15,000 दे दो उनको, काम करो, बात बताओ। और दूसरी चीज जो वास्तविक विरासत है वो विरासत इनकी माँ के और इनके नाम पर। और देखो सुनो, 15,000 वापस ना करो तो मैं जो ब्याज इन पर जाए 5% ज्यादा वो ब्याज भी देना पड़ेगा, हम कार्रवाई भी करवाएंगे। ऐसे समझ लो आप, अब मामला यहाँ नहीं रुकेगा। ये कोई गरीब आदमी मरो भाई तो 5% में पैसा तुम दे रहे हो, तुम मरे भाई के पैसा लियोगे तुम जमीन आन की। और लेखोपालन की समस्याएं जानते हैं, लेकिन समस्याएं अलग तरीका से। हम लेखोपालन की समस्याएं जानते हैं, इन्हों को बहुत देर उगाज गिरते हैं, लेकिन जो इस तरीका को काम नहीं करना चाहिए। और इनने ना है, इनने जो मुखिया बनाए रखे हैं उन्होंने वे गड़बड़ करते हैं। हर कर्मचारी ने बनाए रखे हैं। चलो अच्छा आप चलो, हम चल रहे हैं, अब तुम अपने इनसे सलाह कर लो। इनसे पहले सलाह करो आप, 15,000 वापसी करानी ना। कोई सलाह सुनो, हमसे कोई सलाह करने की जरूरत ना है। 15,000 रुपए इनको सीधे हाथ से तुम तीनों जने दे दो बस, और प्लस काम करो। हमारे पास है कोई लेना देना नहीं, हमारा केवल इतना ही लेना देना है कि इनके पैसे वापस होना चाहिए बस। बात बताओ, हम अपने जा रहे हैं, हम जा रहे हैं, आप लोग अपने बाप। क्या जरूर है कि हमें बुलाइयो, हमारे सामने दे दियो, सामने दे दियो। अब जा इनसे और इनसे पूछ लो, इनने कितने लगेगा।
आगे वो बाप लग रहा 15,000 और ले इन्होंने है जरूर लाइन ना है, लाइन आओ तो जब पीछे क्यों भाजन किसी की यार, हम चक्कर क्यों काटें किसी के घर में। लेकिन लिया इन दोनों ने लिए। हाँ इन्होंने इल्जाम आप पे आ रहा पूरा 15,000 का, नेपाल साहब ने खाए 15,000 खा ले। वो बाप पे आए। चलो चलो और क्या और काम लेकिन काम अब इनसे निपट लो आप, फिर हम बात करेंगे लोग से। भाई गाड़ जा फट रही ना, वीडियो बन रही है, ये करूँ वायरल डाल रहा हूँ सब चैनलों पर। भोसड़ी का नहीं, एक आदि अधिकारी यहीं पर जाई कर्मचारी नौकरी तई समझा गई, बहुत हराम को रहे साले।